Welcome to Con Mind. So today we are going to attempt the CDS examination 2020 second elementary mathematics first paper first part, right? Till now we have done till year 2021, that means around 8 into 216 papers we have done. Sorry. And by now we have seen variety of questions, variety of topics, subtopics, subsections, sections, ranging from SICI to arithmetic to numerical, from geometry to mensuration and 3D figures objects, right? So here now let us begin with another series test booklet A 2022. Okay, our time allotted is 2 hours and maximum marks are 100. So now let us begin. Here the first question, it says that what is the ratio of the interior angle of to exterior angle of a regular polygon of n sides? Okay, now the ratio of interior angle is n minus 2 of n sides into 180 upon n, right? This is the interior angle formula, and the exterior angle formula is 360 divided by n. So it is asking the ratio of interior to exterior. So now divide these two, we will be getting this, and we will be getting this time 2. So answer is our n minus 2 upon 2, right? n minus 2 upon 2. Answer number C. Now here it says that 41 to the power 43 plus 43 to the power 43. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपसे बार बार बोला है कि a to the power n plus b to the power n जहां पे भी दिख जाए वो हमेशा डिविजिबल होगा a plus b से if is divisible by a plus b if n is an odd number, ठीक है? if n is an odd number, इवन नंबर पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे चूंकि n हमको दिख रहा है क्या है 43 है, n यहाँ पे हमको दिख रहा है 43 है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे ना 41 और 43. ये जो नंबर है पूरा ये इससे डिविजिबल होगा किससे? 41 प्लस 43, दैट इज इट इज डिविजिबल बाई 84, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अभी वाला देखते हैं. आप देखिए रूट एक्स, ये हमारा एक्स है तो इसका रूट एक्स क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका अंडर रूट लूँ यहाँ से 7 प्लस 4 रूट 3 का, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, जो 4 रूट 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 3, और 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है? प्लस ये क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रूट 3. ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये आपका किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर में बन ही जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बना. अच्छा ठीक है ना? तो अंडर रूट मेरा क्या हो गया इसका, तो ये हो गया मेरा 2 प्लस रूट 3. अब मुझे चाहिए 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा ऊपर, 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा. तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे आते हैं. दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल. देखिए जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है तो हम यहाँ पे सबसे छोटी वाली पावर कॉमन लेते हैं, 4 टू द पावर 61. यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा कितना 4, यहाँ पे बचेगा 16 और यहाँ पे बचेगा 64. तो अब देख लेते हैं 64 प्लस 16. आप देखिए ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर जो है इस वाले नंबर से डिविजिबल होगा. ये जो है ना, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये नंबर उनमें से किसी से डिविजिबल है तो हमको ये वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये किससे डिविजिबल है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 16 21 प्लस 64 21, कितना हो जाएगा 5 85. तो 85 किससे डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है आपका ये वाला, ये किस में बदल गया 4 टू द पावर 61 इंटू 85. ध्यान से अगर नजर दौड़ाएंगे यहाँ पे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है विच इज 17. अगर मैं 17 को यहाँ पे रख दूँ तो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 17 85 से डिविजिबल है, मतलब 85 जो 17 से डिविजिबल है, राइट? नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहे हैं हमसे, पी एन क्यू आर एलसीएम. पी एन क्यू आर द एलसीएम एंड एचसीएफ रिस्पेक्टिवली ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. पी टू क्यू यदि 14:1 है और पी क्यू की वैल्यू 1134 है, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. अब देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, P is to Q are the LCM and HCF of this particular number, ठीक है? हमको पता है कि जो PQ होता है that is equal to product of the two numbers A is to B. Suppose P is to Q जो है आपका 14K is to K है, हाँ ना? तो अगर कैसे बताऊं आपको, देखिए जो आपका ये प्रोडक्ट दिया हुआ है ना PQ, वो आपका प्रोडक्ट है नंबर्स का, है ना? PQ इज इक्वल टू दिस दिया तो PQ इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि 1134 ये आपका A इंटू बी है, किसी दो प्रोडक्ट के नंबर में, है ना? किसी दो नंबर से प्रोडक्ट में टूटेगा. अब इसको अगर मैं 2 से इसको वो करूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो कैसे होगा, 2 5 10 113 2 6 12, ये 567 हो जाएगा. ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा
18, 27, 9, ठीक है। 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 63 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और यहाँ पे 21 आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है। एक तो ये आया। तो अगर मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, ठीक है, एलसीएम किसी भी रेशियो में आ सकता है, ठीक है, उसकी कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं यदि नंबर्स को सेपरेट करना चालू करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, सपोज कुछ नंबर्स में हमने लिख दिया, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 6 है ना, 2 इंटू 3 6, और फिर 3 स्क्वायर इंटू 21, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 21 विच इज 189। तो 6,189 एक प्रोडक्ट हो सकता है, 6,189 एक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि मैं यहाँ से एक मतलब एक 3 और ले लूँ, मतलब 6 यहाँ पे 2 इंटू 3 लिया था, अब मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर लूंगा, यानी कि एक तो 18 हो सकता है, और इसका 3 यहाँ जाएगा तो 63, तो 18,63 भी एक पेयर बन सकता है। अब 21 इंटू 2 42, और कॉमा 3 क्यूब 27, ये भी तो एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक आपको मिल सकता है 126,9, 126,9 भी मिल सकता है यहाँ से, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 21, तो 126,9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो हम यहाँ पे डिफरेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते, ओके, वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्पेसिफिक डिफरेंस, व्हाई, बिकॉज वी आर गेटिंग मल्टीपल नंबर्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नंबर के डिफरेंस लेंगे तो हम बाकी नंबर्स के साथ इनजस्टिस करेंगे, बिकॉज वो भी हमारे पास एक कंसिडरेशन केस में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये क्या लिखा है आपका 5.4 का होल क्यूब, ये आपका क्या लिखा है 0.8 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है 5.4 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू प्लस 2.16 लिखा है बेसिकली, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आ जाएगा अपॉन में आपके पास आ जाएगा 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 0.4 का होल क्यूब होगा, सॉरी ये गलती से यहाँ लिख दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 5.4 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.4 आएगा, और यहाँ 0.4 आएगा, यहाँ पे भी 0.4 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, ये 5.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 6.1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा टर्म ये चेंज हो जाएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 0.8 का होल क्यूब लिख दिया था, दैट वाज इक्वल टू 0.4 का होल क्यूब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.4 माइनस 0.4, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं, a man walks at an average speed of 3 km per hour from his residence and reaches office 40 minutes early. If he walks at an average speed of 40 minutes late, what is the distance between his residence and office? Suppose d है distance, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 40 मिनट पहले पहुंचता है अपने टाइम से, ठीक है, 40 मिनट पहले पहुंचता है, डेट इज टी 40/60। अगर वही सेम डिस्टेंस वो चलता है 2 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, तो वो पहुंचता है 40 मिनट लेट, ठीक है, 40/60। तो t की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, यहाँ उठा के, तो d/2 इज इक्वल टू d/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, है ना। तो d कितना हो जाएगा, d/6 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, हमारा आंसर कहता आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, अब इस वाले टर्म को मैं रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको रफ में करते हैं सीधे। हमको गिवन है कि हमको इसकी वैल्यू निकालिए 1/5√4 प्लस 4√5 प्लस 1/6√5 प्लस 5√6 प्लस 1/7√6 प्लस 6√7 प्लस 1/8√7 प्लस 7√8 प्लस 1/2
9√8 प्लस 8√9, ठीक है। अब पहले वाले टर्म को मैं लेता हूं और इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया रैशनलाइज, ठीक है। वी हैव रैशनलाइज्ड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वी विल बी गेटिंग व्हाट, इट विल बी 5√4 माइनस 4√5 अपॉन इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 80, राइट। सो that will be equal to 5√4 minus 4√5 divided by 20. Now separate these terms, we will be getting 1 upon root 4 minus 1 upon root 5, right? First term. Now for the second term also we will be getting the same just as we got here. Now let us check 6√5 plus 5√6, इसको भी रैशनलाइज करके एक बार देख लेते हैं ताकि हमको एक पैटर्न मिल जाए, है ना, ताकि हमको एक पैटर्न मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया 6√5 माइनस 5√6 अपॉन में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 इज 180 माइनस 5√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 विच इज 150, तो ये 30 हो जाएगा। दैट इज 6√5 माइनस 5√6 अपॉन 30, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √6, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन √6 माइनस 1 अपॉन √7, इसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन √7 माइनस 1 अपॉन √8, इसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन √8 माइनस 1 अपॉन √9। तो ये और ये टर्म, तो मेरे पास सिर्फ कौन से दो टर्म बच गए, एक 1 अपॉन √4 बचा और एक 1 अपॉन √9 बचा। तो 1 अपॉन √4 हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले पे आता है, ये हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। वी विल बी गेटिंग x को अगर हम कॉमन ले लें, सो वी आर गेटिंग 4x² माइनस 1, ये बचेगा अपॉन ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास क्या 2x माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा। अब x, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बन सकता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, और नीचे आपका क्या दे रखा है 3 और 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये तो दे रखा है, ये कैंसिल, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा x/3, x कितना है मेरे को ये दे रखा है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 3 3, ऑप्शन नंबर सी। अगर अब इस वाले की बात करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन की देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखी है तो वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमसे यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यही नाम देते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं रैशनलाइज, ठीक है, इसको हमने किया रैशनलाइज, तो जैसे मैंने इसको रैशनलाइज किया तो क्या बन जाएगा मेरे पास x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये अब y को यहाँ लाएंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर से रैशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे, जब जैसे मैंने इसको रैशनलाइज किया तो क्या बनेगा मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ नीचे बनेगा आपका अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको रैशनलाइज किया तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में नीचे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं एक्स प्लस वाई को जब मैं कॉमन लूंगा, एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा वाई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो ये एक्सप्रेशन 0 आएगा या तो ये 0 आएगा, तो मैं यहाँ से देख सकते हैं कि हमसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम एक्स प्लस वाई ही अगर मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल। तो इसका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देखिए साइन 68 और कॉस 22 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो आप साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन 68 को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस 22 और साइन 90 माइनस 22 कॉस 22 हो जाएगा,
सिमिलरली ये केस हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा का हो जाएगा, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 माइनस 2/5 तो यहीं पे आ गया, ठीक है, 2 माइनस 2/5 यहीं पे आ गया। अच्छा अब देखिए tan 20 और tan 70, tan 20 और tan 70, tan 20 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 70 यानी कि cot 70, cot 70 tan 70 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये तो 1 है ही, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3/5, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा -2/5, ठीक है। तो 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5 जो हमारा आंसर होगा, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 0। एक मिनट एक मिनट, 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 5 दैट इज 5/5, राइट, 5/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन द हाइपोटेनस डिवाइड्स इट इनटू 2 सेगमेंट्स ऑफ लेंथ। बहुत ही सिंपल सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बार बार यही सवाल आ रहा है आपका। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको बोला है कि फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन द हाइपोटेनस, यहाँ से इस वाले वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डाला, डिवाइड्स लेंथ इनटू 9 यूनिट्स, अगर मैं इसकी बोलूँ 9 यूनिट्स, और ये आपको हो जाएगा 16 यूनिट्स, है ना। और ये सपोज डी है, तो हमको पता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, BD का होल स्क्वायर क्या होता है, AD इंटू DC, BD का होल स्क्वायर होता है AD इंटू DC, तो फॉर्मुला हमको पता है, तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू कितनी है 9, DC की वैल्यू कितनी है 16, तो 9 इंटू 16, ठीक है। तो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144, सो BD विल बी इक्वल टू 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले पे आता है 43 टू द पावर x इंटू 47 टू द पावर y इज इक्वल टू दिस। सीधे सीधे दिख रहा है कि जैसे मैं 43 और 47 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2021 ही आएगा, देखिएगा, ठीक है, 141 और 821812020221, देखिए 2021 आ गया, तो 2021 आया, इसका मतलब कि x और y की जो वैल्यू 1 हो जाएगी, दोनों की दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सीधे सीधे आपकी एकदम नज़र इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप तुरंत देखते पहचान जाए कि 43 और 47 को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो अपने आप आंसर आ जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 3 और 7 की जो यूनिट डिजिट है, 3 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से जो है वो 1 आ जाएगा, है ना, यूनिट डिजिट इसका, ठीक है। तो x और y की जो वैल्यू आ गई आपकी, वो कितनी आ गई 1। अब हमसे पूछा यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6/2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है x और y की जो वैल्यू है 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2021 क्या है 43 इंटू 47 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 43 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं देखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4/8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20/4 विच इज इक्वल टू 5। अब ये इस वाले एक्सप्रेशन को नीचे सॉल्व करते हैं, वैसे हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए जो हमारे पास है कि हमको ये गिवन है कि 1/, है ना, 1/, में a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये गिवन है हमको, ठीक है, 17/60। तो अगर चूंकि यहाँ पे 1 समथिंग गिवन है तो मैं 17/60 को 1/60/17 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ तो जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है ना। अब देखिए 60/17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को मैं लिख सकता हूँ 51 प्लस 9। अब आप पूछेंगे कि मैंने 51 ही क्यों लिखा, तो मैंने 51 इसलिए लिखा बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 17, है ना, हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 17। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है 3 प्लस 9/17। अब इसी 3 प्लस 9/17 को मैं a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या, मुझे ये दिख रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर आ गई। अब जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं 9/17 को 1/17/9 लिख दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। अब 1 ऐसे तो अब 17/9 जो है इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब इस 17/9 को फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 प्लस 8/9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू b प्लस 1/c प्लस 1/d। अब देखिए इज इक्वल टू, अब यह हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/9/8 हो जाएगा। मैं जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि जो b की वैल्यू है 1 आ गई, जो b की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, b की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, यानी कि c प्लस 1/d की वैल्यू 9/8 के बराबर आएगी। तो 9/8 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/8, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो c की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी और d की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 8, ठीक है। हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ABCD, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 24, है ना, 8 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट वाले पे आता है, इफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज दिस,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये तो पूछा है वो हमसे। तो हमको निकालना है 18 एक्स प्लस वाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक्स प्लस वाई, कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पे यदि मैं दोनों एक्सप्रेशन को लिखूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 एक्स प्लस वाई है, और यहाँ से मैं यदि लिखूँ वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 17 वाई है, दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ से, है ना, दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16x माइनस 16y। एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, अंडर रूट 18 इंटू 16 प्लस 1, 18 इंटू 16 कितना होता है 8 108 8 1 8 8 2 288, ठीक है। अंडर रूट 288 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289, और अंडर रूट 289 किसका, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा 289 का तो 17 आएगा, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, what is the least value of n for which this expression is equals to m to the power 4। तो देखिए लीस्ट वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, और वो होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, वो होना चाहिए आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर लॉजिक लगाऊं, देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके क्या क्या हो जाएंगे, अगर 2 डिजिट की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो कितना हो जाएगा आपका 16 होता है, और 25 होता है, और 36 होता है, 49 होता है ना, 64 होता है, 81 होता है, 100 होता है, 121 होता है, फिर आपका होता है 144, फिर आपका होता है 169, ठीक है। तो ऐसे कुछ है हमारे पास। यहाँ पे आप एक पैटर्न अगर आप फॉलो देख पा रहे हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको पता चल पाएगा सॉरी, कि जो आपकी यूनिट डिजिट होती है स्क्वायर में, वो तो या 9 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, या तो 5 होगी, या तो 1 होगी, ठीक है, या तो 0 0 1 4 9 5 6, इन 6 डिजिट के अलावा यदि यूनिट डिजिट में कोई और नंबर आ रहा है, यानी कि बचे कौन कौन से हो गए 2 3 7, है ना, और क्या हो जाएगा 8, है ना। अगर इस 4 नंबर आपकी यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, अगर ये 4 नंबर आपके यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। वो कभी भी m टू द पावर 4 नहीं होगा, वो कभी भी m टू द पावर 4 नहीं होगा, नेवर, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं इस वाले एक्सप्रेशन में n को 1 रखूंगा तो 1 के चांस हो सकते हैं, यदि मैं इनको 2 रखूंगा तो ये जो नंबर बनेगा इसका यूनिट डिजिट तो 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 3 अगर मैं रखूंगा तो इसका प्लस 3 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3, उस केस में भी नहीं होगा, तो ये तो दोनों गए। अब देखते हैं डी 4, और 4 रखने पे हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 4 वाला केस है, 1 वाला केस है, राइट। तो अब देखते हैं, अब हमसे लीस्ट वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू तो 1 और 4 में तो ऑब्वियसली 1 ही है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, m की पावर 4, ये कुछ देख लेते हैं किसका पावर 4 में जाएगा ये। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर मैं 20 की पावर 4 करता हूं, फॉर एग्जांपल 20 की पावर 4, ये नियरली इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 2 4 8 16 160 0 0 0, है ना, 160 के आसपास आ रहा है। तो यानी कि जैसे मैं 21 की पावर 4 करूंगा मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट टू दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो 21 की पावर 4 करने पे यही आपका आंसर आएगा, सो दैट्स वाई ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 21 की पावर 4 का जो है ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो चूंकि हमसे वैसे भी लीस्ट पूछा हुआ था, 4 तो होगा नहीं किसी हालत में, क्योंकि अब अगला नंबर जो है ये से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो 4 तो नहीं होगा नहीं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हमसे ये बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फर्दर मैंने इसको क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये हो जाएगा अपॉन में
यहाँ पे मैं रूट एक्स रूट वाई कॉमन लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से रूट एक्स रूट वाई कॉमन लूंगा नीचे वाले से, तो मेरे पास क्या बचेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, तो यहाँ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, तो अब मैं इसको सेपरेट आउट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 जाएगा 2, तो अंडर रूट एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 2, जब मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स, एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर, तो इसको रफ में करते हैं। क्वेश्चन में मेरे से बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स टचिंग ईच अदर, 3 आइडेंटिकल मतलब कि उनका रेडियस सेम है, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना है, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन दोनों को टच करते हुए एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये तीनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, हो सकता है डायग्राम में ना दिख रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है ईच ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज यानी कि हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, इन तीनों के सेंटर्स को मैं से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, और रेडियस हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 4 है, 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 4 है, तो साइड 8 का मेरे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रूट 3/4 इंटू 64, दैट इज इक्वल टू 16 रूट 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सेक्टर का एरिया निकालूंगा, मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा, ठीक है, इसका जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल को 60 डिग्री होता है, सबको पता है, ठीक है, तो अगर मैंने इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लिया, और इस वाले सेक्टर का, इन तीनों सेक्टर का यदि एरिया निकाल दिया और इस पूरे ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये बचे हुए आ जाएंगे, बचा हुआ एरिया आ जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ दिस 3 सेक्टर्स विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस 3 सेक्टर्स विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, आर कितना है 4, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 16, थीटा कितना है 60 को हम पाई बाई मतलब पाई बाई 180 से कन्वर्ट करेंगे ताकि वो रेडियन में हो जाए, हमको सारी चीज़ें रेडियन में चाहिए, राइट, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 से 3 कैंसल 8, तो आपका हो जाएगा 8 पाई, ठीक है, एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स आर 8 पाई एंड द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल इज 16 रूट 3, तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा 16 रूट 3 माइनस 8 पाई, है ना, रिमेनिंग जो आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका 16 रूट 3 माइनस 8 पाई, 16 रूट 3 माइनस 8 पाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल्स बैक फ्रॉम बी टू एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर अगेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, अगर ए से लेकर बी, यानी कि ए से लेकर बी गया तो डी कवर किया, बी से लेकर ए आया फिर से डी कवर किया, और फिर ए से लेकर बी गया तो डी, तो टोटल जो है 3D डिस्टेंस गई। अब टाइम कितना लगा, पहली वाली स्पीड में डी बाई 40 का टाइम लगा, फिर जब वापस आया बी से लेकर ए तक तो डी बाई 30 टाइम लगा, और फिर वापस ए टू बी गया तो डी बाई 60 टाइम लगा, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम, सो टोटल डिस्टेंस ये आ गया, टोटल टाइम इसको इतना लगा, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/1/40 प्लस 1/30 प्लस 1/60, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन में 120 ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 120/9, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा 40, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। What is the smallest natural number from the following which must be subtracted from this number? What is the smallest natural number from the following which must be subtracted from 9410 to make the remaining number a perfect square? ठीक है ना, from the following which must be subtracted from 9410, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी मैंने आपसे बोला था, अभी मैंने यहाँ पे आपसे बोला था क्या, कि 2378 अगर कहीं पे भी यूनिट डिजिट में आ रहा है ना, 2378 यदि कहीं पे भी यूनिट डिजिट में आ रहा है तो कहीं से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर किसी हद में नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं एक्स को यहाँ पे 4 रखूंगा, यदि मैं एक्स को 4 रखूंगा तो चांस बन सकता है, ठीक है, चांस बन सकता है, ठीक है। 3 रखूंगा तो 7 आएगा, 7 यहाँ पे आ रहा है तो नहीं होगा, 2 रखूंगा तो 8 आएगा, 8 आएगा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बचा 1, अगर 1 रखूंगा तो 9 आएगा, तो 9 वाले केस में हो सकता है, यानी कि 1 और 4 से फिर से जो है यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाएगा कि इसमें कौन सा होगा। सपोज मैंने 4 अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, 9406, है ना, 9406 बचेगा। अब हमको पता है कि जो 30 का स्क्वायर या फिर 50 का स्क्वायर ले लें, 70 80
80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, अब 6 आ रहा है, इसका मतलब कि 90, अगर मैं 91 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 92 का करूंगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट में, 93 का करूंगा तो 9 आएगा। 94 का देख लेते हैं, 94 का क्या ये बन रहा है 376 63 84 631 88836 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। तो अब आगे आप देख ही सकते हैं 97 98 तो आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 27 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 13 इज डिविजिबल बाई। 27 को टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 की पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 13। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर 13। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से मैं यदि 3 टू द पावर 13 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जो तो नंबर था मेरे पास ये वाला, वो कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके इसमें आ गया। तो ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है, दिख रहा है भाई, सीधे से दिख रहा है कि दैट इट इज डिविजिबल बाई 10। ठीक है, इट इज जो है डिविजिबल बाई 10 विच इज बी। नाउ लेट पी is equal to this number and q is equal to this number, where n is an even natural number. What should be the least value m, what should be the least value of m such that p as well as q is divisible by 5? अगर n एक इवन नेचुरल नंबर है तो सपोज मैंने n को 2 रखा तो p कितना हो जाएगा 6, 2 टू द पावर 6 प्लस m हो जाएगा, और q जो है कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस m। हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q इज डिविजिबल बाय 5। तो देखिए 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, 64 होता है 64 प्लस m, और 2 टू द पावर 8 कितना होता है 256 माइनस m। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो 65 हो जाएगा जो कि 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे मैं यदि 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 255 हो जाएगा जो कि 5 से डिविजिबल है। ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, और ये लीस्ट नंबर हमने ऐड किया है जो कि 1 है, यहाँ पे लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया है जो कि 1 है। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m भी 1 आ गई, और दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x is same as adding 12, x square is equal to x plus 12, then what is x equal to? So x square minus x minus 12 equal to 0 है ना। स्क्वायरिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग 12 टू दैट नंबर इज x, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 12। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 ऊपर जाएगा, √2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो √2 माइनस 1 प्लस ये आपके पास हो जाएगा √3 माइनस √2 ऊपर जाएगा, और नीचे आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा √4 माइनस √3 ठीक है, फिर यहाँ पे √5 माइनस √4, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या आएगा √2021 माइनस √2020। ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, है ना, ये ऐसे करते करते यहाँ पे जाएगा। लास्ट में मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ए वाला एक्सप्रेशन बचा √2021 और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी विच इज √2021 माइनस 1। हमसे कह रहे हैं कि अगर ये गिवन है ये, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। तो x की वैल्यू या तो आपके पास 1/2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो 2 रख के यहाँ देख लेते हैं कितना आ जाएगा 10/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका 28 माइनस 6 प्लस 7। ठीक है, तो 10/28 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10/29, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 पे आता है, क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी की वैल्यू 2 है और 1/a प्लस 1/b की वैल्यू ये है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू होती है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा a प्लस बी अपॉन ab की जो वैल्यू 2 है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो ab की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो निकालिएगा आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ से वो आ जाएगी आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज 4 एंड ए बी की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 1 तो ये 1 आ जाएगा, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 ये आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। 8 men or 12 men can do a piece of work in 24 days. Now 8 men upon 8 men into 24 और 12 women, ठीक है ना, वर्क वो भी 24 दिन में कर सकती हैं ठीक है। वर्क से वर्क कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, यानी कि जो 8 मैन हैं वो 12 वुमेन के बराबर का काम कर रहे हैं। तो 8 मैन जो हैं अगर मैं उनको 12 वुमेन से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टोटल 12 वुमेन यहाँ पे और 12 वुमेन यहाँ पे, तो टोटल 24 वुमेन हो जाएंगी, टोटल 24 वुमेन हो जाएंगी। अगर 12 वुमेन को काम करने में 24 दिन लग रहे हैं तो 24 वुमेन को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12 वुमेन को अगर 24 दिन 12 वुमेन को 24 दिन लग रहा है काम करने में तो 24 वुमेन को कितने दिन लगेंगे, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12 यानी कि 12 दिन लगेंगे, राइट। A car takes 3 minutes to travel a distance of 350 km with average speed of few km per hour. Another car takes 3 minutes to travel the same distance with an average speed of 8 km per hour. If u minus v is equal to 5 and q minus p is equal to 140, then what is the value of u? इसको हम काम करते हैं, एक रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे से बोल रहा है क्या कि कार टेक्स p minutes to travel a distance of 350 km with an average speed of few km per hour, तो p by 60, ठीक है। Another car takes q minutes to travel the same distance which is 350 with an average speed of v km per hour, takes q minutes, that is equal to q by 60, right। Here we are given that u minus v की जो वैल्यू है that is equal to 5 and q minus p की जो वैल्यू है that is equal to 140 so we need to find what is the value of u, हमको u की वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दूं, if I divide both the expressions, so what will I get, p by 60 into 60 by q, so v by u is equal to p by q, right or you can say that u by v is equal to q by p. Now applying componendo dividendo we will get u minus v upon u plus v is equal to q or u plus v upon u minus v, u plus v upon u minus v is equal to q plus p upon q minus p. Now q minus p is given as 140, u minus v is given as 5, u plus v, q plus p, 5, 28, right। So 28u plus 28v is equal to q plus p, ठीक है। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं क्या v अगर हमको ये यहाँ से तो वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है, अभी हमने देख के निकाल लिया, यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी। आप यहाँ से यहाँ पे v को रख दो आप क्या u minus 5, ठीक है, तो 350 अपॉन u minus 5, q को आप क्या रख दीजिए 140 प्लस p, ठीक है ना, 140 प्लस p अपॉन 60, ठीक है, ये रख सकते हैं। अब यहाँ से जो p है, p को आप क्या रख सकते हो 350 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन u, p को यहाँ रख दीजिए, तो 350 अपॉन u माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 140 बाई 60 प्लस p, p कितना हो जाएगा आपका 350 इंटू 60 अपॉन u, ठीक है। इसको यहाँ पे लाता है तो कितना हो जाएगा 350 अपॉन u माइनस 5, 350 जब कॉमन लेंगे, 350 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन u माइनस 5 माइनस 15, ये बचेगा, that is equal to 140 upon 60, so 350 multiplied by 1 minus 15u plus 75, ठीक है, अपॉन में u minus 5 that is equal to 7/3, ठीक है। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 150, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 76 माइनस 15u अपॉन u माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये उधर जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के बजाय मैं यहाँ पे u की वैल्यू भी रख के देख सकता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, फिर से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 350 अपॉन u जो है मेरा
वो p मिनट्स लेता है, p बाई 60 आवर्स लेता है, और 350 अपॉन v जो है मेरा वो कितना लेता है q मिनट्स, तो q बाई 60 हो जाएगा, ठीक है, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ v। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हमको दे रखा है u माइनस वी जो है मेरा वो 5 है, और q माइनस पी जो है मेरा 140 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने बस v को रखा था u माइनस 5, ठीक है, v को मैंने यहाँ पे u माइनस 5 रखा, एंड दैट इज इक्वल टू q को मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 140 प्लस p अपॉन 60, ठीक है, और p को मैंने यहाँ से 350 इंटू 60 बाई u रख दिया, p को p, ठीक है, तो 350 अपॉन u माइनस 5, 350 अपॉन u माइनस 5 इज इक्वल टू 140 अपॉन 60 प्लस p अपॉन 60, है ना, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 350 बाई 4 होगा, हाँ यहाँ पे आपका सिर्फ 350 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, 350 को वहाँ लाएंगे तो 1 अपॉन यू माइनस 5 माइनस 1/4, ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं पूरा, 1/u माइनस 5 कुछ भी 1/u माइनस 5 माइनस 1/4, 4 माइनस यू प्लस 5 अपॉन u माइनस 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50, दैट विल बी इक्वल टू 150, ठीक है, 150 इज इक्वल टू 1, सो 4 माइनस यू प्लस 5 विल बी 9 माइनस यू अपॉन u माइनस 5, 9 माइनस यू अपॉन u माइनस 5 ये 350 बाई यू है, ठीक है, ये फिर से इसको देखते हैं, इस वाले को फिर से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या लिखा है ये लिखा है आपका 350 अपॉन में u माइनस 5 इज इक्वल टू 7/3 प्लस ये आपका क्या लिखा है 350 बाई यू, ठीक है, 350 बाई यू। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बजाय वैल्यूज पुट करके देखता हूँ जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, 350 अपॉन यू, ये 4 नहीं है यू पे यू है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, एक है 35 और एक है 30, एक है 25 और एक है 20, ठीक है, ये चार ऑप्शन मेरे को गिवन है, और यहाँ पे अगर मैं 35 पुट करूंगा तो 350 बाई 30 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7/3 प्लस 350 अपॉन 35, ये आ जाएगा 10, और ये आपका आ जाएगा 35/3, तो 7/3 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 37/3, ये तो नहीं कर रहा, क्या 30 कर रहा है, देख लेते 350 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7/3 प्लस 350 अपॉन 30, ये क्या है यहाँ से ये आपका हो जाएगा 42/3, और ये कितना हो जाएगा आपका तो ये कितना आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं LHS की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 350 अपॉन 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो ये भी 14 ये भी 14 आ रहा है, इसका मतलब जो मेरे यू की जो वैल्यू जब मैंने 30 को लिया तो मेरा आंसर सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 30। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज, x वीक्स एंड x डेज, हाउ मेनी मिनट्स, x वीक्स में 7 डेज होते हैं और उसमें हमने x डेज और ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 8x एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 192x मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 2 1 51520x, ठीक है, 11520x विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला बताओ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, तो हमेशा जो है आपका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ सिंस बराबर कब होता है जब p की वैल्यू q के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू q से बड़ी दे रखी है, दैट मींस दीस टू नंबर्स आर अनइक्वल एंड देयरफॉर am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then what is the value of alpha minus beta? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, बीटा की वैल्यू 0 आ नहीं सकती, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, हमसे पूछा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस -2 विच इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। A shopkeeper sells the price of an article at rupees 200. After allowing a discount of 10%, he still gains 20% of the. What is the cost price of the article? Marks the price of an article. Suppose the cost price of the article was X. ठीक है?
Suppose the cost price of the article was X. Now, after allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price. That means 200 minus 10% will be how much? That will go 20, that is 180. Now if the selling price is 180 even, then he also gains 20%. That means 180 minus X upon X into 100 is nothing but that is 20. That will be equal to 1 upon 5. So 900 minus 5x equal to x. So 900 is equal to 6x and x is equal to 150. That's all. Option number C is our answer. A person borrowed at 7%, this at 8%, this at 9%. He had to pay rupees at the end of n years. What is the value of n? Person borrowed this, सिंपल इंटरेस्ट में ले रहा है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है इसका? पहले वाले का 9000 एट 7% पर एनम अपॉन 100 इंटू एन. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 630n, राइट? 630n प्लस ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1. सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा मेरा? वो आपका हो जाएगा 12,000 इंटू 7 इंटू एन अपॉन 100 में. ठीक है, तो 840n है ना, 840n. और ये कितना हो जाएगा? 15,000. तो 150 इंटू 7 1050n. तो मेरे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट. अब मुझे चाहिए अमाउंट. ठीक है, चूंकि अमाउंट 9000 था पहले वाले में. अब देखिए 9000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा आपका? 27 प्लस 9 36,000 है ना. 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 36,000. ये मतलब सारा का सारा प्रिंसिपल प्लस सारा का सारा इंटरेस्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा. तो 630 प्लस 840 कितना हो जाएगा? 0 7 114. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1050. 2520. ठीक है, 2520n दैट इज इक्वल टू कितना हमको गिवन है? 50,700. ठीक है, तो 2520n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,700 माइनस 36,000. ठीक है, तो ये 00741 14700. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा. इसको 252 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 टाइम्स. ठीक है, इसको एक कटेगा 5 टाइम्स. 252 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 0162112. ठीक है, अच्छा ये जो है आपका 12,000 8% पे, तो यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाएगा. मैंने गलती से यहाँ 7 लिख दिया था. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 960n. ठीक है, 840 की जगह 960 कर लीजिएगा इसको, 960n. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 051,350. ये 1350 होगा. ठीक है, इसको फिर से ऐड करते हैं तो 960 प्लस 630 कितना हो जाएगा? 091590. और ये कितना हो जाएगा? 1350. तो 04192,950. ठीक है, 2950 आएगा बेसिकली. इसको 2950 से डिवाइड करेंगे. 2950 डिवाइडेड बाई 14700. यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू सॉरी 2940 है बेसिकली, 2940. तो 294 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 027 1470. ठीक है, और वही सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है. 1470 डिवाइड बाय 294 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5. द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 19. एग्जांपल रख के देख लेते हैं. सम ऑफ द क्यूब्स कितना हो जाएगा? 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब. ये आपका कितना हो जाएगा? 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36. क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ. 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब. बस ये दो एग्जांपल लेके हम प्रूव कर देंगे कि 64 प्लस 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 99. के 99 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है. एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर यानी कि 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर when divided by 8 gives remainder 1. 3 स्क्वायर को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा. 5 स्क्वायर को 5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा. 7 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा. तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है. दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1000? तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा. 125 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब हो जाएगा. यानी कि 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब हो जाएगा. तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे इसके? 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 16. लेकिन हमसे बोला एक्सक्लूडिंग 1 and 1000. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 है. एक्सक्लूडिंग 1 and 1000 कितने हो जाएंगे? तो 2 हमको एक्सक्लूड करने हैं. दैट इज इक्वल टू 14 नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जो है हमारे पास आ जाएंगे डिफैक्टो. ठीक है,
इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट? सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से x को कमान लूंगा तो मेरे पास बचेगा 30k माइनस के स्क्वायर, 30k माइनस के स्क्वायर माइनस 161, ठीक है। सम ऑफ द रूट 0 है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, यानी कि के स्क्वायर माइनस 30k प्लस 16 की वैल्यू 0 है, ठीक है। 161 नॉट 160। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 23k माइनस 23k माइनस 7k प्लस 161 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो 7 आ रही है या तो k की वैल्यू 23 आ रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? अब हमसे पहले डिफरेंस ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ द रूट्स अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँ, फॉर एग्जांपल 7 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 210x माइनस 7 2 1127x माइनस 64 इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स 0 है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमसे पूछा हुआ है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितने? 64, ठीक है, मतलब 4 इंटू 64 बेसिकली, है ना। तो इसकी हमको पहली बात इसकी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमसे डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछा है सीधे सीधे। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स आपके पास ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो आपका 0 दे ही रखा है, 4 अल्फा बीटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 64, ठीक है, माइनस में, और ये माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 64 इंटू 4 मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 2 विच इज 16, ठीक है। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 10,000. लेट अस सपोज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लॉथ वाज x. Let us suppose the original length of the cloth was x. Now if a 2 meter longer piece of the same cloth is purchased for the same amount, it would cost 250 less per meter. यानी कि अगर मैं x प्लस 2 मीटर का कॉस्ट खरीदता हूँ तो मुझे को 10,000 का ही पड़ेगा फॉर द सेम अमाउंट। यदि मैं 10,000 का करूँ और उसका पर मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? x प्लस टू दैट पर मीटर का जो कॉस्ट है दैट विल बी 250 लेस when it was purchased at the original length, यानी कि 10,000 अपॉन x माइनस 250 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख के देख सकते हैं 8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लेते हैं। तो 10,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 8 माइनस 250, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 8 1 जाए 28 और 1250, तो 1250 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 1000, और यहाँ से भी आप देखोगे तो 1000 आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन जो हमने चेक किया कि x की वैल्यू जो है 8 आंसर आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया। व्हाट इज द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो c:1? हमारे पास दे रखा है कि c:1 जो है इसके रूट्स होंगे, यानी कि सपोज हमने मान लिया कि ck जो है मेरे पास इसके रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ck प्लस k की वैल्यू यहाँ से माइनस b बाई ए आ जाएगी और ck स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी c बाई ए, तो k स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई ए आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका? अगर मैं यहाँ पे इस दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर। के स्क्वायर इज 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए यहाँ पे रख देते हैं, के स्क्वायर की जगह 1 अपॉन ए रख देते हैं, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस, सॉरी यहाँ 1 होगा नॉट ए, यहाँ इट विल बी 1, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मिंग अ राइट एंगल आर 6x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 1। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 84 स्क्वायर इंच, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? देखिएगा क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मिंग अ राइट एंगल, साइड्स जो हैं, जो ऐसी साइड्स जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो दैट आर बेस एंड हाइपोटेनस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमसे ये बोला हुआ है
तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 6x² जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 2x² - 1 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसका एरिया हमको दे रखा है 84, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो 3x² दैट इज 6x⁴ माइनस 3x² दैट इज इक्वल टू 84। 3 से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को, तो 2x माइनस x² इज इक्वल टू 28 आएगा, ठीक है। तो 2x, अगर मैं x² को t ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2t² माइनस t माइनस 28 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 2t² माइनस 8t प्लस 7t माइनस 28 इक्वल टू 0। सो 2t कॉमन लेंगे तो t माइनस 8 प्लस 7t माइनस 8। अब t की वैल्यू या तो -7/8 आएगी, t की वैल्यू या तो 8 आएगी। -7/8 को ले नहीं सकते, वाई? बिकॉज x² इज अ t एंड देयरफॉर t इज अ पॉजिटिव नंबर। तो -7/8 होगा नहीं, तो t की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। x² जो है मेरा वो 8 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। हमसे पूछा कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बता दो भाई कितना होगा। तो अगर एक साइड मेरी 6x² है, दूसरी साइड 2x² - 1 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी √36x⁴ प्लस 2x² - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अगर x² की वैल्यू 8 रखें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 × 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो √36 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। दैट इज इक्वल टू √2304 प्लस 225, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9252529। अब जो 50 का स्क्वायर होता है वो 2520 होता है, 2500 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ओवरलुक कर गया मैं, t-4 होगा, सॉरी यहाँ पे। तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी यानी कि x² की वैल्यू 4 आएगी। और जैसे मैंने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा 24, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा कितना 7, और 24 और 7 का हमको पता है कितना होता है 25। तो 24 + 7 विल, अब हमको पेरीमीटर निकालना है, इन सबको छोड़ दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा, ये 48 और 7 नहीं आएगा, ये 24 आएगा यहाँ पे, सॉरी, और 24 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो 24 + 7 आ जाएगा आपका कितना 31 + 25 विल बी इक्वल टू 56, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 56, ठीक है। 56 यूनिट्स जो है आंसर आ जाएगा। अ ट्रेन x टेक्स 2 hours लेस देन अ ट्रेन y टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज, देयर एवरेज स्पीड्स डिफर बाय 16, हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी। टेक्स 2 hours लेस देन अ ट्रेन y टू कवर अ डिस्टेंस 192 डिस्टेंस कवर करना है। टाइम सपोज v1 की स्पीड ज़्यादा है v2 से, ठीक है। जो v1 का x का है v1, इसका है v2 ठीक है। टेक्स 2 hours लेस, यानी कि जाहिर सी बात है इसी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो v1 आपका हो जाएगा कितना टेक्स 2 hours लेस 1 मतलब 192 अपॉन v1 - 16 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू रख के देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर मैं 3 रख के देखूंगा तो 192/3 इज इक्वल टू 192। आपसे बोला कि हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी। इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 192 अपॉन v1 इज इक्वल टू 192 - 2v1 + 32 अपॉन v1 - 16, ठीक है। तो 192 × v1 - 16 दैट इज इक्वल टू 4 224 माइनस 2v1 × v1, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही लेंदी जाएगा ये, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मैंने माना कि सपोज इसकी वैल्यू है 3, हमसे पूछा कि हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी, तो हाउ लॉन्ग तो यही है 192/v1। यदि 192/v1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा 64। अगर मैं यहाँ पे 64 रखता हूँ 192 अपॉन 64 - 16 - 2, इसकी वैल्यू क्या 3 के बराबर आ रही है, देख लेते हैं। अगर 3 के बराबर आ गई तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही होगा। 192 अपॉन कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 48, कितना हो जाएगा 4 - 2 आ रहा है 2, तो 3 तो नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, 192/4 कितना हो जाएगा 48, तो ये 48, तो अगर ये भी 48 होगा उसके लिए
V1 जो है 48 आएगा, 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा 32, 32 इंटू 6, अब 6 माइनस 2 जो कि 4 आ गया। यहाँ पे हमने इसको बोला था 4 और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी आ गया 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ये होता है जल्दी से जल्दी करना, जितनी जल्दी आप कर सके उतना जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है, कंसिडर अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन अगर 3x + 2y पॉजिटिव है, क्या 3x + 2y पॉजिटिव है? अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू कुछ नेगेटिव में मिलेगी और वाई क्यूब जो है यहाँ से वाई क्यूब मेरे को क्या मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। वाई क्यूब जो है मेरे को एक नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे y और x दोनों ही यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरा 3x + 2y है वो नेगेटिव आएगा, राइट, वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो मतलब ये दोनों जो है स्टेटमेंट 1 अलोन नहीं दे सकता, स्टेटमेंट 2 अलोन नहीं दे सकता, लेकिन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 साथ में कंबाइंड विल टुगेदर गिव द आंसर। सो हमारा जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये होगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हमसे बोला कि डज द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैव रियल रूट्स ऑफ द ऑपोजिट साइन। रियल रूट्स का मतलब होता है कि या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, नहीं तो कभी कभी हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब चूंकि ऑपोजिट साइन का बोला है तो हमारे पास यही 2 केस बनेगा, ठीक है, केस 1 और केस 2, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को कह देना कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्टेटमेंट 1 अलोन तो नहीं प्रूव कर पाएगा, ठीक है। ये प्रूव कर सकता है, डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि या तो ये वाला केस बनेगा या तो ये वाला केस बनेगा, नहीं तो हमारे पास ये वाला भी केस बन सकता है, हमारे पास ये वाला केस भी बन सकता है, ऐसे जहाँ पे आपका जो है रूट्स जो है सेम साइन के आ जाए, है ना। तो अलोन में स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं दे पाएगा। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो C/A ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। C/A मेरा जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, यदि C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है तो A का भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, C पॉजिटिव है तो A को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो अगर C नेगेटिव है तो A को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। C नेगेटिव है तो A को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अब ये वाला केस कब बनता है, जब आपका A पॉजिटिव होता है, ये वाला केस कब बनता है, जब आपका A < 0 होता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आपको दिख गया कि A < 0 और A ग्रेटर देन 0 और A < 0 दोनों ही केस में हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ऐसे बनेगा ग्राफ कि ऐसे बनेगा, ठीक है, और हमको रियल रूट्स मिलेंगे उस केस में, ठीक है। और रियल रूट के और रियल रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन का एक केस और होता है कि जो आपका f(0) होता है ना, जो आपका f(0) होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो f(0), यदि आप यहाँ से f(0) निकालोगे तो वो आ जाएगा c। f(0) जो है यहाँ पे c आएगा, यहाँ पे c आएगा, यानी कि जब a < 0 है तो c को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जब a आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको c को जो है < 0 होना चाहिए, ठीक है। तो c और a जो है ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आपका जो है यहाँ पे < 0 आएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर ये आ रहा है तो ये इसके रूट के साइन को बता सकता है, कंक्लूड कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट अलोन टू चेक दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अगर a² + b² + c² - ab - bc + ca आर डिस्टिंक्ट, abc आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है इन दोनों केसेस में? तो देखिए, irrespective of statement number 1 and statement number 2, this is always positive. Why? Because this expression can be written as half times a minus b का square plus b minus c का square plus c minus a का whole square, right? This expression can be modified into this particular expression. Half times a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square. No matter what you make the condition, this expression will always remain positive. Will always remain positive, ठीक है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 2 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, राइट, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अपने आप बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं,
इज x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 और x टू द पावर 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो ऑलवेज ग्रेटर देन के अगर ये वाला केस सही है तो दिस इज ग्रेटर देन x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे को क्या मिला, x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 6 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं x टू द पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 बचेगा और प्लस y टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8 प्लस 2 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। x टू द पावर 8 y टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको यहाँ लेके कटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचेगा। पहला स्टेटमेंट यदि आप देखो तो हमसे कह रहा है कि क्या x ग्रेटर देन y है, इसको प्रूफ करने के लिए कि हमेशा इससे बड़ा है देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज ग्रेटर देन 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। आप ये भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि x ग्रेटर देन y है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब y की वैल्यू x से बड़ी है तब भी ये वही सेम केस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y इसकी कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि y ग्रेटर देन x भी हो सकता है। दूसरा हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2xy। कहने का इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब ये कंडीशन होगी तभी जाके ये वैलिड होगी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, ये कितना हमको दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान से देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ यही वाली कंडीशन चाहिए, दैट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक कंडीशन और दिख रही है, क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज इससे भी काम हमारा चल सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी नहीं चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 2 भी नहीं चाहिए। सो नाइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। How many quadratic equations have the sum of their roots equal to product of the roots? Suppose the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Sum of the roots कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा सी बाई ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ए को उधर ले जाओगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, तो सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ए कॉमन लोगे तो सी प्लस बी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो सी इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि ऐसे साथ जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसमें बी की वैल्यू माइनस सी के बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स रह सकते हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ सकती हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि b की वैल्यू माइनस सी के बराबर हो, यानी कि अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा माइनस 4 होगा, एक नंबर 6 है तो दूसरा माइनस 6 होगा, एक नंबर 9 है तो दूसरा माइनस 9 होगा, एक नंबर 69 है तो दूसरा माइनस 69 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इनफाइनिटली मैनी हमारे पास आ जाएंगे। अब यह इसको इस पे देखते हैं, बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस साइन है, इसको रैशनलाइज करिए 1 माइनस साइन से, 1 माइनस साइन से। ठीक है, तो जब मैंने इसको रैशनलाइज किया 1 माइनस साइन से तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन माइनस कॉस प्लस साइन कॉस प्लस साइन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर को आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नहीं तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्या, इसको ऐसे ना करके आप दूसरे मेथड से करिए, इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को अलग करिए तो ये आपका लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करिए, तो यहाँ पे जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो कितना बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, कॉस से कॉस कटेगा तो मेरे पास हो जाएगा कॉस माइनस 1 प्लस साइन, कॉस माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना।
तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेरे पास एक्स ही था, ठीक है, ये एक्स था, ये भी एक्स है और ये भी एक्स ही है, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली, राइट। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, एक्स माइनस 1 की वैल्यू 1/2 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज पाई बाई 6, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3। तो कॉट 2 इंटू 2 पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कॉट 7 पाई बाई 6। तो कॉट पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1/10 पाई बाई 6। सॉरी, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू आपके पास पाई बाई 3 आ जाएगी। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से जो है मैंने इसको ओवरलुक कर दिया फिर से, देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, पाई बाई 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। यहाँ पे रखिए कॉट, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा, तो कॉट 3 पाई बाई 6 है ना, कॉट पाई बाई 2, कॉट 90, कॉट 90 कितना हो जाएगा, 1/10 90, 10 90 होता है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, यानी कि cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, cos 2 थीटा का होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, cos थीटा प्लस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा है, cos थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। cos थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो आपके पास आ जाएगा कितना, cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, cos थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू आ गई 0 तो यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ऑप्शन आ जाएगा 0। नहीं तो आप यहाँ भी पुट करके देख सकते हो, cos 0 आपका हो जाएगा 1, sec 0 हो जाएगा 1/cos 0 विच इज 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर विच इज 0। y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AMGM लगा देंगे यहाँ पे, AMGM। So by using ALGM we can get that cos square x plus sec square x upon 2 is greater than equal to अंडर रूट में cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वहाँ जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो दिस एक्सप्रेशन दैट इज y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2022 का जो फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स CDS का, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट विल डू द सेकंड पार्ट। आपने देख लिया यहाँ पे किस टाइप के वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल है, प्रॉफिट लॉस के आए, कुछ यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड सवाल है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा टॉपिक्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बस आप अगर आपके पास कुछ एनालिटिकल स्किल्स आ गई, आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया तुरंत, तो तुरंत आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू।